हेलो एवरीवन, सुप्रभात। प्रभात समाचारों के स्नेह के साथ हम लेकर आए 27 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 27 मार्च 2023 के करंट अफेयर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट या फिर जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न आपका बनने वाला है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 24 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी आपका 20 अप्रैल को। तो देखिए, हाल ही में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब इसी महीने के 3 और महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया है और नेक्स्ट है हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मनाया गया है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस महीने से यही 3 इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो आपके एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको पढ़ना में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन से बने हैं? ठीक है, T20 में 200 विकेट लेने वाले। तो ऑप्शन ए है हर्षल पटेल हैं, ऑप्शन बी है किशोर रबादा, ऑप्शन सी शाहीन अफरीदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में जो है शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इन्होंने 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। ठीक है, अब आइए इनसे संबंधित पॉइंट देखते हैं। और भी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी KL राहुल बने हैं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो KL राहुल बने हैं। और सेकंड है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हरमनप्रीत कौर जो है बनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो देखिए, जो हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है? तो ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है फिर से अर्जेंटीना ही लग गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका हाल ही में जो है बेल्जियम देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। ठीक है, देखिए, ये जो बेल्जियम देश की कंपनी है जो बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी, तो ये क्या करेगी कि जो कचरे होते हैं उनसे डीजल का निर्माण करेगी। ठीक है, उन्हीं कूड़े करकट से जो है डीजल का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से आपका बेल्जियम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बेल्जियम है तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर डी क्रो। कौन? अलेक्जेंडर डी क्रो, इनका नाम याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? ठीक है, 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। अब आइए हम इससे संबंधित सभी पॉइंट देखते हैं और 5T ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है। जो 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन योजना है ये स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ओडिशा है तो ओडिशा की राजधानी देखिए क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गणेश लाल हैं। कौन है? गणेशन लाल हो जाएंगे। और उड़ीसा दिवस, ठीक है, चाहे इसे आप उड़ीसा दिवस कहिए या इसी को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उड़ीसा में लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है। देखिए, आपके एग्जाम में 2 मंदिर पूछे जाते हैं, एक लिंगराज और एक जगन्नाथ, तो याद रखना यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। कौन सा? भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। ये जो है पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल 2023
विश्व कप की मेजबानी कौन कर देगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा राज्य करने वाला है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू की गई है। तो देखिए ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य में महंगाई राहत शिविर सेवा जो है शुरू की गई है। अब देखिए राजस्थान है तो राजस्थान से सभी जीके के प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर हो जाएगी। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र जी हैं। और देखिए इनसे संबंधित पॉइंट, मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। और नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा, ठीक है। दुनिया का तीसरा है और भारत का दूसरा है। ये जो विश्व हो गया है यहाँ पर भारत होना चाहिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है राजस्थान में बनने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कि सरिस्का, कौन सा, सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में स्थित है। कौन कौन से, एक सरिस्का नेशनल पार्क और एक रणथंभौर। और दूसरी चीज मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में ही स्थित है। आपके प्रत्येक एग्जामों में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से जरूर एक प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको डिस्कस कराए जाते हैं। इसलिए सभी लोग एक एक चीज़ों को जो है ध्यान से देखिए। और इसकी जो है पीडीएफ प्रतिदिन आपको हे इंडिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जितने भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जब आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी एग्जामों की तैयारी कराई जाएगी, सभी तैयारियाँ आपके फ्री में कराई जाएंगी चैनल पर ही वीडियो अपलोडेड करके। और उसकी जो पीडीएफ बनाई जाएगी जो कि आपके एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए होती है, उसकी सभी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दी जाएंगी। इसलिए सभी लोग वहां से जरूर जुड़े रहें टेलीग्राम से, जिससे कि आपको अपडेट भी मिलती रहे कब से क्लासेस चलने वाली हैं और कब से कक्षाएं हमारी शुरू होंगी। और वहां से आपको जब पीडीएफ प्राप्त हो जाती है तो आपकी एग्जाम के 2 दिन पहले क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रह जाता है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब देखिए इसको 100% बच्चे गलत करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है कि हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो देखिए हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने मन की बात 100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए मन की बात कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मानिए प्रधानमंत्री मोदी जी। इसी चीजों को देखकर जो है बच्चे गलत बता रहे होंगे आंसर, लेकिन अब आपको राइट आंसर पता होना चाहिए कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है आपका चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। देखिए जब आपको राजधानी और मुद्राएं बताई जाती हैं तो इससे आपका रीजनिंग के प्रश्न कुछ तैयार हो जाते हैं। जैसे आपके रीजनिंग में दिया जाता है कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया दिया रहेगा, उसके सामने रहेगा कैनबरा। इसी प्रकार से आपको कोई और राज्य जो है दे देंगे या फिर कोई और कंट्री दे देंगे तो उसको आपको जो है वहाँ पर राजधानी ही बतानी रहती है। सभी लोग इसको जानते होंगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्या होता है, कुछ आपके रीजनिंग के प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए राजधानी और मुद्राओं को जरूर आप ध्यान से देखा करिए। अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी है आपका इजराइल। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। दोनों
चीज़ों को जो हमने एक ही लाइन में डिस्कस कर दिया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन ए है शेख सलाहुद्दीन ने, ऑप्शन बी है शेख हसीना ने, ऑप्शन सी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि ये हाल ही में बने हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ ली है और ये वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। इसलिए आपके होने वाले 3 महीने के जितने भी अंदर में एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम आपसे लास्ट में एक प्रश्न देखिए पूछे थे, कल एक प्रश्न आपसे पूछा गया था यानी 26 को, उसका आंसर भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है लास्ट में उसका सभी लोग कोशिश कीजिए कि उसका राइट आंसर बता के जाइए, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो भी उसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से मिला है। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर उनको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है करीना कपूर, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है विद्या बालन, ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए नेक्स्ट जो आपके मन में पॉइंट बन रहा है कि अभी इनसे पहले जो है आसला भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यही चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि आशा भोसले थी, लेकिन देखिए अभी वर्तमान में जो है प्रेजेंट समय में जस्ट में विद्या बालन को किया गया है। इनके पहले जो है आशा भोसले को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। कौन सा, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अब चलिए हम लोग कल का जो यानी 26 को आपको क्वेश्चन दिए थे कि इसका राइट आंसर सभी को बताना था, लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं, ओनली पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को बताना है। देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेव ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए था स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी था रजत पदक, ऑप्शन सी था कांस्य पदक, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेव ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपका 27 से करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है। हम आपका सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग जाएंगे अपनी तैयारी में जुटेंगे। देखिए आपका आने वाले जितनी भी तैयारियां हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए कोई भी तैयारियां हों, जैसे आप मान लीजिए एमपी से हैं तो एमपी का अभी एमपी वन रक्षक का होगा, एमपीएसआई का होने वाला है, ठीक है। और एमपी की कुछ टीचर की भी वैकेंसी आ रही है, या फिर आप जैसे यूपी से हैं तो यूपी की यूपीपी की आएगी, यूपीएसआई की आएगी, और भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, ग्रुप डी की आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है। इस प्रकार जो है किसी भी आप राज्य से संबंधित हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप भारत को होने चाहिए, उसके लिए हम प्रत्येक एग्जामों के लिए आपकी तैयारी कराने वाले हैं। डेट आपको दे दी जाएगी, बताई जाएगी, अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। वहां से आपको हिंदी क्लासेस टेलीग्राम चैनल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करना। आपको प्रत्येक चीज़ों की अपडेट दी जाएगी और प्रत्येक दिन शाम 8 बजे जो है एक वीडियो अपलोड की जाती है जो प्रत्येक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखिए या तो वो वीडियो हिस्ट्री की होगी या साइंस की होगी या फिर आपके करंट अफेयर्स के जो जीके होते हैं यानी स्टैटिक जीके, उसकी एक वीडियो अपलोड की जाएगी। अब देखिए जैसे हाल ही में आपका जो है भारत के प्रमुख 2022 और 23 के जो सम्मान प्रदान किए गए हैं, पुरस्कार और सम्मान देखिए जो प्रदान किए गए हैं 2022-23 की, इन पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है। एकदम विस्तार पूर्वक वीडियो आएगी, लगभग 40 से 45 मिनट की होगी। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वर्षों तक होने वाला कोई भी एग्जाम होगा, पुरस्कार और सम्मान से यदि कोई भी प्रश्न वहां पर बनता है, कोई भी पुरस्कार हो, तो सभी प्रश्नों को आप वहां पर जो है आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो इसलिए देखिए प्रत्येक दिन आपको आपकी कोई भी तैयारी हो, सभी तैयारियां कराई जाएंगी, आपको एक एक चीज़ों का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। सभी लोग उसको चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करके रखना। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।